Assalamu alaikum everybody, welcome back to my channel. मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद ए न्यू वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बैटल्स ऑफ इंडिया। हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल हुई है जिसने इंडिया की शेप, इंडिया की हिस्ट्री को चेंज कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या। अगर हम देखें तो ये यूपीएससी के एग्जाम्स में आ सकते हैं इससे क्वेश्चन, जेके पीएससी, जेके एसएसबी, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड अभी जो एग्जाम होने वाला जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन का, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, और वीएलडब्ल्यू जो होने वाला है एग्जाम। अगर हम देखें तो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है क्योंकि यहाँ से जो मैंने क्वेश्चन आए वो काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड है, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको मैंने यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश की है। तो आप यहाँ पे बैटल देख सकते हो, यहाँ पे युद्धों को देख सकते हो, और ये जो होने वाली है ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाली है। रूल सिंपल है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको पोस्ट करूंगा, आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर उसका आंसर बताना है एंड बाद में उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी वीडियोज़ लाएँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उसको टाइम पर देखें और आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्मूथली चलती रहे एंड आप एग्जाम में जाके झंडे गाड़ कर आएँ। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ें इसको। व्हेन डिड बैटल ऑफ किलिंगा टुक प्लेस? आपको बताना है कि किलिंगा का युद्ध कब हुआ था। आंसर ऑप्शन है 261, 262 बीसी, 263 बीसी, 264 बीसी। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑफ कोर्स 261 बीसी। किलिंगा युद्ध 261 बीसी में हुआ था। इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। The Battle of Kalinga took place in 261 BC between Emperor Ashoka and King Ananta। हम देखेंगे, और ये कहाँ पे हुआ था? ये कलिंगा के अंदर हुआ था, और इसमें क्या हुआ था? एम्पेरर अशोका ने डिफीट कर दिया था किंग अनंता को, एंड उसने मौर्य एम्पायर को एक्सटेंड कर दिया था कलिंगा तक। कलिंगा को अगर हम देखें तो मॉडर्न ओडिशा को हम कलिंगा कहते हैं, ठीक है ना। और इस वार के बाद जो अशोका था उसने बुद्धिज्म को अपना दिया था, और फिर यहाँ पे उसने जो वार का सिलसिला था वो छोड़ के उसने दमा अपना दिया था। मतलब अब तो वो जगहों को कन्क्वेस्ट करेगा बट थ्रू पीस एंड रिलीजन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन डिड बैटल ऑफ हाइडसबर्ग टुक प्लेस? हाइडसबर्ग की लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन आ जाते हैं 325 बीसी, 326 बीसी, 328 बीसी एंड 339 बीसी। आपको इसका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो ऑफकोर्स इसका राइट आंसर आना चाहिए 326 बीसी। याद रखना, हाइडसबर्ग की लड़ाई जो हुई थी वो 326 बीसी में हुई थी। अब बैटल किसके बीच में हुई थी? द बैटल ऑफ हाइडसबर्ग टुक प्लेस बिटवीन अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड किंग पोरस ऑफ पंजाब एंड 326 बीसी ऑन द बैंक ऑफ झेलम। ये बात याद रखना, कहाँ पे हुई थी? झेलम के बैंक पे, और इसी को ग्रीक लैंग्वेज में हाइडसबर्ग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे ले आते हैं। आपको इसका आंसर बताना है। व्हेन डिड द वार ऑफ सिंध टुक प्लेस? आपको बताना है कि सिंध का युद्ध कब हुआ था, सिंध की लड़ाई कब हुई थी। ऑप्शन ए आ जाते हैं 711 AD, 712 AD, 713 AD एंड 714 AD। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करें आप। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो इसका राइट आंसर है 712 AD। अब ये देखते हैं कि किस किस के बीच में हुई थी, ठीक है ना। बैटल ऑफ सिंध टुक प्लेस इन 712 BC। द बैटल बिटवीन किसकी किसी हुई थी? राजा दाहिर एंड मोहम्मद कासिम। अब इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ। जो मोहम्मद कासिम थे ये असल में थे मुल्क शाम के, एंड जो राजा दाहिर के थे वो यहीं के इंडियन सब कंटिनेंट के थे, जिसको हम कहते हैं मुल्तान वाले एरिया से, या जो आज प्रेजेंट पाकिस्तान है सिंध, वहाँ से ये राजा दाहिर थे। अब क्या होता है कि कुछ अरब ट्रेडर थे जो इंडोनेशिया गए हुए थे कुछ ट्रेड करने के रिलेटेड। जब वो वापस आए तो जो अरेबियन सी पे कुछ पायरेट थे जो स्टेट स्पॉन्सर थे। इनफैक्ट राजा दाहिर को पता था यहाँ पे कुछ पायरेट थे, और वो उनको कुछ नहीं कहता था। तो उन्होंने ये जो मुस्लिम जो शिप्स थे इनको कैप्चर कर लिया, जो समुद्री जहाज इनको कैप्चर कर लिया। एंड जब ये बात मोहम्मद बिन कासिम के अंकल को पहुंचती है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था हजाज बिन यूसुफ, और वो वहाँ का मुल्क शाम का गवर्नर था। जब उसको ये बात पता चलती है कि मुस्लिम मर्चेंट्स को किसने गिरफ्तार कर लिया है, राजा दाहिर के कुछ पायरेट्स ने, तो वो इसको पहले तो एक पैगाम भेजता है कि आप हमारे बंदों को रिलीज़ कर दें, अगर नहीं करेंगे तो हम आपके साथ युद्ध करेंगे। बट राजा दाहिर ऐसा नहीं करता, फिर यहाँ पे युद्ध हो जाता है। ये हिस्टोरिकल डेटा है हमारे पास कुछ। और यहाँ पे जो बंदा लश्कर कशाई करता है उसे क्या है? उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। एट द एज ऑफ 17 और 18 वो यहाँ पे आता है, और यहाँ पे वो लड़ाई करता है, और इस लड़ाई को जीत जाता है। ये बहुत ही बड़ी हिस्टोरिकल वार थी। इसी की वजह से अगर देखें तो इस्लाम की एंट्री होती है यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और ये पहली बैटल थी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लड़ी गई थी मुल्क शाम की तरफ से। और हम देखें तो जो इस्लामिक वर्ल्ड का तब खलीफा कौन था? खलीफा याद रखना, वलीद बिन अब्दुल मलिक। ये याद रखना, ये इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा था। मैं 712 AD की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। आप इसको अच्छी तरह से देखिए। एंड विच AD डिड फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस? आपको बताना है कि बैटल ऑफ तराइन पहली कौन से ईस्वी में हुई थी। 1191, 1192, 1193, 1194 AD। तो राइट आंसर इसका क्या आना चाहिए?
ऑफ कोर्स आपको इसका राइट आंसर पता है, ऑप्शन ए। द फर्स्ट बैटल ऑफ तैरान टुक प्लेस 1191 AD बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान एंड पृथ्वीराज वोन दिस बैटल। याद रखना कि फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, बट अगर हम सेकंड बैटल देखें तो सेकंड बैटल कब हुई थी? सेकंड बैटल ऑफ टेरेन टुक प्लेस। आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का। ऑफ कोर्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1192 AD में। और अगर हम देखें दी सेकंड बैटल ऑफ तैरान टुक प्लेस इन 1192 AD बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी वन द बैटल। हमें ये बताया गया है कि जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ तैरान थी, उसमें मोहम्मद गौरी ने बैटल जीत ली थी, पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे हरा दिया गया था। गाइस एक बात याद रखना, जो हिस्ट्री होती है ये किसी ऑथेंटिक टीचर से ज़रूर पढ़ना, ठीक है ना। आपको हिस्ट्री ये बॉलीवुड से नहीं सीखनी है, ना ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखनी है, नहीं तो डेफिनेटली आपकी हिस्ट्री की बैंड बजने वाली है। कि अच्छे से टीचर से आप हिस्ट्री सीखें ताकि आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। देखो डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है और राइट डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। व्हेन डिड द बैटल ऑफ चंडीगढ़ टुक प्लेस। आपको बताना है कि चंडीगढ़ का युद्ध कब हुआ था, उसकी लड़ाई कब हुई थी? 1191, 1192, 1193 एंड 1194। क्वेश्चन नंबर 6 का आप आंसर बताएं तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1194 AD में। मोहम्मद गौरी एंड द किंग ऑफ कनौज जयचंद, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गए थे, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी एंड जयचंद के बीच में हुई थी और उसे कहते हैं बैटल ऑफ चंदौड़। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। व्हेन डिड द बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस। आपको बताना है कि बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस, ये इनफैक्ट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात हो रही है यहाँ पे। आपको बताना है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1525 AD, 1526, 1527 एंड 1726 AD। तो आपको इसका आंसर बताना है। मैं पूरा क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1526 AD में। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन 1526 AD बिटवीन मुगल रूरल बाबर एंड इब्राहिम लोधी। और अगर ये देखें तो ये बैटल जीती थी बाबर ने और यहाँ पे ख़त्म हो गया था दिल्ली सुल्तानत का। इस बैटल के बाद मुगल एम्पायर इंडिया में एस्टेब्लिश हो जाती है और सुल्तानत मुगलिया यहाँ पे राज करेगी नेक्स्ट 300 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। व्हेन डिड बैटल ऑफ खानवा टुक प्लेस। खानवा कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1525, 1526, 1527 एंड 1526 AD। 628 लिखना था यहाँ पे, 6 मैंने लिख दिया। सॉरी गाइस, आप इसका आंसर बताएं मुझे, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो इसका राइट आंसर है 1527। द बैटल ऑफ खानवा टुक प्लेस इन 1527 AD बिटवीन बाबर एंड राणा संगा। बाबर वन दिस बैटल। याद रखना बाबर ने मोस्टली जो भी बैटल जीती है उसमें से 99% सभी बैटल को उसने जीता है। बाकी जो स्टार्टिंग कुछ बैटल हुई थी जब वो अर्ली एज में था तब वो बुरी तरह से हर जगह से हारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। व्हेन डिड द बैटल ऑफ घाघरा टुक प्लेस। आपको बताना है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1525, 1526, 27 एंड 1529 AD में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर आएगा 1529 AD में। द बैटल ऑफ घाघरा टुक प्लेस इन 1529 AD एंड दिस बैटल बाबर डिफीटेड द अफगान अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद लोधी। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एंड विच ईयर द बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस। आपको बताना है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, ठीक है ना। 1539 AD, 1541 AD, 1542 AD एंड ऑप्शन डी आता है 1543 AD। क्वेश्चन नंबर 10 का आप आंसर करें जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आएगा 1539 AD। बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस इन 1539 AD। देखते हैं दी बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस बिटवीन किस में बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी एंड हुमायूं के, शेरशाह एंड हुमायूं के बीच में। शेरशाह वन दिस बैटल एंड चेंज हिज नेम शेरशाह सूरी। उसने अपना नाम चेंज करके शेरशाह सूरी कर दिया था। एंड यहाँ पे देखो कुछ टाइम पीरियड के लिए नियर अबाउट एक विंडो क्रिएट हो गई थी जिसमें मुगल अम्पायर का डोमिनेंट स्टेट वो रिसेसिव स्टेट में चली गई थी, डोरमेंट स्टेट में चली गई थी एंड यहाँ पे शेरशाह सूरी डायनेस्टी एस्टेब्लिश हो जाती है। ये बैटल था। व्हेन डिड द बैटल ऑफ कनौज फॉट। बैटल ऑफ कनौज कब लड़ी गई थी? 11 क्वेश्चन है। 1540, 1543, 45, 48, 1548। तो आपको इसका आंसर दें। तो इसका राइट आंसर आ जाता है 1540 में, ठीक है ना। द बैटल ऑफ कनौज was fought between Sher Shah Suri and Humayun in 1540 AD and this war once again Sher Shah Suri defeated Humayun and it is called Battle of Bilgram। इसको Battle of Bilgram भी कहते हैं। देखो हुमायूं ने शेरशाह से दोनों जंग लड़ी और दोनों हार गया। इससे ये पता चलती है कि लीडर कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। देखो
जंग कोई भी होना उसमें लीडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप मंगोल्स के देखो तो मंगोल्स एक ट्राइबल था, कुछ भी नहीं था, वो यहाँ से वहाँ चला जाता था, वो हंटर था, फुट गैदर था, कुछ भी नहीं था, बट उनको एक लीडर मिलता है जिसका नाम है चंगेज़ खान, और उन्होंने नियर अबाउट पूरी एशिया पे, यूरोप के कोई पार्ट पे भी उन्होंने रूल कर दिया। तो लीडर जब मिल जाता है ना, तो वो जितनी बड़ी सुल्तान होता है उसको तहतीक कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, उसको मिटा देता है। यहाँ पे देखें तो शेर शाह सूरी इतना पावरफुल था कि उसने हुमायूं को 2 बैटल में हरा दिया, बट बाद में उसका बेटा बनता है तो वो मुगल से हार जाता है और मुगल किंगडम दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाती है। ये बात याद रखना, लीडरशिप हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इस पे वो शेर है ना कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल था। ये लीडर से कहा जाता है कि तुम्हारी रहबरी का सवाल है, कि तुम्हें स्ट्रांग होना है। इसलिए आपको भी ये जो एग्जाम्स है ना, इसमें आपको लीड रहना है, ठीक है ना, आपको लीड करना है अपनी फैमिली को एंड जीतना है ये जंग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1526, 1556, 1565, 1567। तो पूरा क्वेश्चन आपके सामने, आप इसका आंसर दें क्वेश्चन नंबर 12 का, जिसका राइट आंसर आ जाएगा 1556। आपको पता है 1526 में फर्स्ट बैटल हुई थी और सेकंड बैटल होती है 1556 में। द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन 1556 बिटवीन अकबर एंड हिम, और यहाँ पे अकबर महाराज जीत के थे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, तो 13 है, व्हेन डिड द बैटल ऑफ टेलीकोटा टुक प्लेस। टेलीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है, सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर हम 13 पे थे, आपको ऑप्शन नंबर ए आता है 1545, 1556, 1565 एंड 1568 AD। तो जल्दी से इसका आंसर करें, तो इसका राइट आंसर आ जाता है 1565। द बैटल ऑफ टेलीकोटा टुक प्लेस इन 1565 AD बिटवीन बहमनी एम्पायर एंड विजयनगरा। द विजयनगरा एम्पायर कम टू एन एंड इन दिस बैटल। याद रखना, विजयनगरा एक बहुत विशाल और बहुत बड़ी एम्पायर थी जिसकी कैपिटल हम्पी थी, बट इस बैटल के बाद, टेलीकोटा की बैटल के बाद, वहाँ का जो विजयनगरा एम्पायर था वो कम्प्लीटली खत्म हो गया। आज उसके रिमेन्स बाकी हैं, वो एम्पायर खत्म हो गई। हिटलर कहता है ना, चलो उस कोटेशन को रहने देते हैं, आप बोलोगे मैं हिटलर से इन्फ्लुएंस हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हेन डिड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टुक प्लेस। ये बताना कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1565, 1576, 1578 एंड 1589 AD में। क्वेश्चन नंबर 14 का आप आंसर बताएं, तो इसका राइट आंसर आएगा 1576। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टुक प्लेस इन 1576 AD बिटवीन अकबर एंड महाराजा प्रताप। अकबर वन दिस बैटल। ये बात याद रखना, अकबर ने ये बैटल भी जीत ली यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आ गया 15, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये तो नया बात है, आपको तो पता होना चाहिए ये। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 17 का? या 15 का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी 1557। द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस ऑन 23 जून 1557 एंड इट इज कॉल्ड बैटल ऑफ प्लासी ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी रिवर। ये लड़ी गई थी भागीरथी रिवर के बैंक पे। एंड दिस वर देयर वाज आर्मी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैं बताता हूँ, यहाँ पे 2 आर्मी थे, एक तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ पे दूसरी तरफ थे नवाब ऑफ बंगाल से राजा दुहला। और यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो लड़े बगैर जीत गई। इसको हम बैटल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो नवाब की आर्मी थी उसमें से एक गद्दार था जिसका नाम था मीर जाफर। उसने दगाबाजी की और वहाँ पे उसने टाइम पे अपनी फौज लेके कहीं और चला गया और यहाँ पे हल्की सी लड़ाई होती है, लड़ाई नहीं मानते इसको हिस्टोरियन। और इस अगर युद्ध को देखें तो ये बैटल ऑफ प्लासी और इसको गोरों ने जीता था, जिस कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने जीता था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डिड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस। फर्स्ट कब हुई थी? 1526। सेकंड कब हुई थी? 1556, 6 को याद रखना। एंड थर्ड कब हुई भाई? 1526, 1556, 1761, 1764। तो याद रखना, इसका राइट आंसर आएगा सी, ऑफ कोर्स। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन अहमद शाह अब्दाली, ये अफगानी था, एंड द मराठास एंड 1761 एंड विच, यहाँ पे फ्रेंच लिखेगा, यहाँ पे इसको काट के आप लिखेंगे एंड विच मराठास वेयर डिफीटेड। और ये एक डिसाइसिव बैटल थी मराठा के लिए। और हिस्टोरियन कहते हैं इस बैटल के बाद ये डिसाइड हुआ कि हु विल नॉट रूल इंडिया। इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया में ना तो मुगल रूल कर सकते हैं अब से, ना तो मराठा रूल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक न्यू पावर एमर्जिंग थी, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसी ने इसके बाद रूल किया, ठीक है ना। और यहाँ पे हिस्टोरियन ये भी कहते हैं, उनका अनुमान यह है कि 1 लाख से ज़्यादा मराठा मारा गया था। इतनी ज़्यादा बुरी तरह से मतलब ये लड़ाई हुई थी और यहाँ पे इतनी ज़्यादा
खूनरेजी हुई थी, जिसमें मराठा पूरी तरह से शिकस्त खा गए थे। हम तीनों बैटल ऑफ पानीपत को एक साथ देख लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस बीच में लड़ी गई थी? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर जीत गया था, ठीक है ना, और यहाँ पे मुगल सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। सेकंड बैटल, इसकी डेट भी याद रखना, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? अकबर वर्सेस सीमो, ऑफकोर्स अकबर जीत गया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा, और जिसमें मराठा डिसाइसिव डिफीट हुई थी उनकी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। व्हेन डिड द बैटल ऑफ बॉक्सर टुक प्लेस? बॉक्सर का युद्ध कब हुआ था? आसान से है, 1764 में, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। व्हेन डिड द इंडो चाइना बॉर्डर वार टुक प्लेस? आपको बताना है कि इंडो चाइना बॉर्डर वार कब हुआ था। इसका राइट आंसर आएगा, अब बताएं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से, अब टाइम तो इतना है नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का 1962 इसका आंसर आएगा। द इंडो चाइना वार वाज आल्सो नोन एज इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट वाज ए वार टुक प्लेस इन 1962 बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और याद रखना, इसमें चाइना ने इंडिया का काफ़ी टेरिटरी कैप्चर कर ली थी, ठीक है ना। दो उसने रिट्रीट भी कर लिया था अरुणाचल प्रदेश साइड से, बट जो जम्मू एंड कश्मीर का अक्साई चंद था उसने अपने कंट्रोल में ले लिया, और वो क्लेम करता है कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना है। बट इंडिया क्लेम करता है कि अक्साई चैन इंक्लूडिंग पीओके इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये एक हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। When was the war between India and Pakistan that resulted in Bangladesh becoming an independent country? कब वो युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था? क्वेश्चन नंबर 19 का आप आंसर बताएं जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आएगा 1971। The war between India and Pakistan took place for the second time in 1971, as a result which Bangladesh became an independent country. Pakistan was badly defeated in this war. ये बात तो तय है भाई, इसमें पाकिस्तान की बुरी तरह से शिकस्त हुई थी एंड बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन गई थी। ईस्ट पाकिस्तान वाज रीनेम्ड एज बांग्लादेश। बांग्लादेश इमर्जेस एज न्यू कंट्री ऑन 18 दिसंबर 1971। आपको ये भी याद रखना है। एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हम उसको पढ़ लेते हैं। एंड विच ईयर करगिल वार वाज फॉट? आपको बताना है कि करगिल युद्ध कब हुआ था। ये सबसे आसान क्वेश्चन है मुझे लगता है आज का, तो आपको कटौंडी का आंसर बताना है। ये बिल्कुल 1999 में, ठीक है ना, इसका आंसर 1999 आएगा। द करगिल वार टुक प्लेस इन 1991 इन द करगिल सेक्टर ऑफ लद्दाख रीजन इन इंडो पाक सेंट्रल जम्मू एंड कश्मीर, एंड विच द सोल्जर ऑफ बोथ द कंट्रीज वेर किल्ड एंड पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स वेर किल्ड फ्रॉम करगिल। तो यहाँ पे दोनों साइड से सिविलियंस, सॉरी ये सोल्जर्स मरे थे। उसको कहते हैं ऑपरेशन विजय कहते हैं। द वार्स लास्टेड फॉर अबाउट 60 days एंड एंडेड ऑन 26 जुलाई 1999। देयरफॉर एवरी ईयर ऑन 26 जुलाई 1999, 26 जुलाई करगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, और ये याद रखा जाता है जो शहीद वहाँ पे हुए थे सोल्जर, उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। विजय दिवस कहते हैं इसको, 26 जुलाई को मनाया जाता है ये। और आज आपके लिए एक क्वेश्चन है, अभी तो हमारा ये हमारी सीरीज़ खत्म हो गई, आपके लिए क्वेश्चन है लास्ट का। व्हेन डिड द बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस? आपको बताना है कि बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी। मैंने बार बार आप पे इसको स्ट्रेस किया क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में कुछ लिखो भाई, आप देख के चले जाते हो, कुछ तो लिखो। एंड मैं कहूँगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को ऐसा लगता है कि वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है, हमें बाकी लोगों को रेकमेंड करना चाहिए, ठीक है ना। रील तो आप हज़ारों एक दूसरे को रेकमेंड कर देते हो, लेकिन कभी स्टडी के मटेरियल भी कर दिया करो, हो सकता है किसी का भला हो जाए। एग्जाम सर पे हैं, देखो जेके एसएसबी के नियर अबाउट बैक टू बैक 7-8 एग्जाम आने वाले हैं, और ये जो वीडियोस हम आपके लिए बना रहे हैं ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अब तब हमें याद करेंगे कि हाँ बाकी हमारे, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तब बोलोगे यार ये क्वेश्चन ये तो किसी हम सीरीज़ में मैंने लगाया हुआ था, तो आप तब हमारा ये यूट्यूब चैनल याद आएगा, तब यहाँ पे आप थैंक्स बोलने आएंगे। आई होप कि आप सभी की सिलेक्शन हो। यहाँ पे बैटल है, हार्ड बैटल है। देखो एवरीवन इज एट वार, बस यहाँ पे क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। जो जितना हार्ड वर्क करेगा वो इतना आगे जाएगा। एक बात याद रखना, इन द एंड हार्ड वर्क ऑलवेज वर्क, इन द एंड हु इज मोर डेडिकेटेड टू रीच द टॉप विल विन, क्योंकि हार्ड वर्क नेवर लास्ट, ये बात याद रखना। तो इसी के साथ हम कहेंगे ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।